छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अनुपूरक बजट। ट्रिपल इंजन पर राजनीति की रफ्तार कैसी? जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। माननीय राज्यपाल महोदय पूरा करवाया पूरे मंत्रिमंडल में, किसी गरीब को नहीं मिला। पुराने आंकड़े को ही काफी पेस्ट करके राज्यपाल महोदय से खांसते छींकते उनसे अभिभाषण कराया गया। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना जो प्रस्तुतिकरण दिया वहीं राज्यपाल जी ने जो अपनी बात रखी है वो छत्तीसगढ़ के विजन और डेवलपमेंट की बात रखी है। सदन शुरू, संग्राम बाकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आपकी आवाज में आज बात होगी छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की। छत्तीसगढ़ का सदन जहां जनता के मुद्दे गूंजते हैं और वो फैसले लिए जाते हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए बेहतर के फैसले साबित हों। इसलिए उस सदन में जनता के चुने जनप्रतिनिधि जाकर अपनी अपनी बातें रखते हैं, चाहे वो प्रश्नकाल के वक्त की बात हो, चाहे शून्यकाल में ध्यानाकर्षण, स्थगन से लेकर तमाम मुद्दों पर। विपक्ष को जिंदा दिल और जिंदा विपक्ष की भी उम्मीद हमेशा जनता रखती है, तो इसीलिए रणनीति लगातार बन रही है। अब देखना है कि कल सदन में क्या होगा, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा और साय सरकार के 1.25 साल का तीसरा अनुपूरक बजट आया है। अब देखना है इस पर आगे क्या होगा, लेकिन आज विधानसभा में क्या हुआ इस पर ये रिपोर्ट देखिए। अब प्रदेश का ट्रिपल इंजन की सरकार मिल गई है। राज्यपाल रमेन डेका के अभिभाषण के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। राज्यपाल ने सरकार की तारीफ की और कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार में बेहतर तालमेल के साथ जनता के विकास के काम होंगे। इस बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने 2 बार दखल भी दिया और कहा कि जो बात राज्यपाल कह रहे हैं वो हकीकत से बेमेल है, जिस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। पुराने आंकड़े को ही काफी पेस्ट करके राज्यपाल महोदय से खांसते छींकते उससे अभिभाषण कराया गया। उसकी भी इच्छा नहीं थी कि वो भाषण करे, लेकिन मजबूरी है। राज्यपाल को तो पढ़ना ही है, लेकिन सरकार के नाम से कोई उपलब्धि नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इन लोगों के पास कहने को कुछ नहीं है। अब चारों चुनाव में बुरी तरह से हार का इनको मुंह देखना पड़ा है। विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव में, और ऐसी दुर्गति हुई है कि किसी जिला पंचायत में लोग अपना प्रत्याशी भी नहीं खड़ा पाएंगे। अब इनके पास बोलने के लिए कुछ रह नहीं गया। सदन में पहले दिन वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 19,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट रखा, जिस पर दूसरे दिन चर्चा होनी है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के 24 साल के इतिहास में ये सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। अब देखना यह है कि मुख्य बजट से पहले भारी भरकम अनुपूरक पर सियासत कितनी हावी रहेगी। सत्यप्रकाश, जी मीडिया। कुछ सवालों पर चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। खास पैनल से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस बार जो विधानसभा का बजट सत्र है, चूंकि छत्तीसगढ़ 25वें साल में प्रवेश कर चुका है, तो बजट कितना बड़ा और फिर खर्च कितना हो रहा है, आय व्यय का लेखा जोखा कैसा प्रस्तुत होगा, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। तीसरे अनुपूरक बजट में क्या खास है, पक्ष विपक्ष की आखिर रणनीति क्या है, विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे गूंजने वाले हैं जो प्राथमिकता के रहने वाले हैं, राज्यपाल के अभिभाषण पर राजनीति आखिर इतने क्यों हो रही है, आखिर क्यों पूर्व सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि खांसते छींकते बेमन से उनको भाषण पढ़वाया गया। राज्यपाल वहां खुद भाषण पढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे संसद में कांग्रेस पार्टी का पक्ष था राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर, वैसा हूबहू बयान आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने दिया है। आइए चर्चा कर लेते हैं। खास